साथियों, मैं आपका रमेश शर्मा। साथियों, मैं आज आपको कुछ अहम चीजें बताने जा रहा हूं जो जिंदगी का आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव हो सकता है। मैंने पहले भी समय के बारे में एक वीडियो बनाई थी, टाइम इज मनी। वो तो ये था कि समय को आप अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से बांटें उसको, ताकि आपके सारे कार्य सुचारू रूप से और समय पर होते रहें। आपको कब क्या करना है उस तरह की प्लानिंग के बारे में मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों, जो आज मैं बात कहने जा रहा हूं वो आपको झकझोर देगी, वो आपको अंदर तक हिला देगी। दोस्तों, वो बात ये है कि समय हम देते हैं, समय का उपयोग हम कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं। दोस्तों सुनियो ध्यान से। हम समय 24 घंटे सभी के लिए हैं, निश्चित हैं। इन 24 घंटे में से साथियों हम अपने ऑफिस को या अपनी बिजनेस को समय देते हैं, सोने में समय बिताते हैं, कुछ टाइम हम बच्चों में देते हैं, खेलने में देते हैं, कुछ टाइम साथियों के साथ देते हैं, अपने मित्र दोस्तों के साथ देते हैं, कुछ बाजार को भी समय निकालते हैं डेली सामान खरीदने की जरूरत, और अपना जो अपनी घरवाली है, पत्नी के साथ भी समय देते हैं। और इस तरह से पूरा 24 घंटे को हम बांट लेते हैं और हमारी दिनचर्या चल रही होती है। सालों इसी तरह से सालों निकल जाते हैं, आपकी काफी टाइम जिंदगी का निकल जाता है। फिर आप जब कभी अकेले में चिंतन करते हैं या बहुत कभी किसी परेशानी में होते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार, जिंदगी का इतना बड़ा टाइम हमने निकाल दिया है, कभी हमने अपने को तो जाना ही नहीं, खुद अपने को तो समय दिया ही नहीं। अपने को समय देने का मतलब है कि हमने दूसरों को, सबको समय दिया, लेकिन हमारे अंदर कभी हमने अपने को ये देखा कि हम क्या हैं, हम किस उद्देश्य के लिए आए हैं, क्या हमारा मकसद है। इसी तरीके से शरीर में हमारे क्या बीमारी है। कई बार तो साथियों हम अपना चेकअप भी नहीं करा पाते। इस तरह अपनी सामाजिक और दैनिक उलझनों में उलझे रहते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां घर कर जाती हैं। और जब सालों के बाद वो बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तब हम सोचते हैं कि हमने तो दूसरों के लिए समय दिया, कभी अपने लिए तो समय निकाला ही नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने लिए समय निकालना सीखें। चाहे आप वो अपने ऑफिस के टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाएं या कहीं से भी निकालें, अपने सोने के टाइम में से आप कम कर सकते हैं। और चिंतन करें, स्वाध्याय करें, सोचें कि हम किस लिए आए, मेरा खुद का क्या वर्चस्व है, मेरे खुद का क्या अस्तित्व है इस दुनिया में, और इस पर विचार करें। इस पर विचार जितना आप गहराई से करेंगे उतना आपको लगेगा कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। अपने शरीर की देखभाल के लिए अपना चिंतन करें और खुद ऐसा करें कि आखिर के आने वाले क्षणों में वो हमें आनंद प्रद रहे, सुख और शांति दे। कितने ही लोगों को साथियों आपने सुना होगा जब वो सोचते हैं कि अरे, हमारी तो बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था की तरफ चल दिए, हमने कभी अपने को समझा ही नहीं, अपने को टाइम दिया ही नहीं, हम तो औरों के लिए ही जिए। लेकिन दोस्तों, उस स्थिति में आप सोचें कि अब हम भगवत चिंतन करें, स्वाध्याय करें वृद्धावस्था में, जब आपको हर समय चश्मे की जरूरत है, आपकी आंखें ध्यान से नहीं देख पा रही हैं, आपके पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप सीधे बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर की हालत ऐसी है, रोग है शरीर में, तब क्या फायदा। तब तो दोस्तों वही कहावत काम आती है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए दोस्तों, मेरा सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, चाहे वो बच्चे हैं, किशोर अवस्था में हैं, यू किसी भी अवस्था में हैं, अपने को समय निकालें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें। सुबह का योगा और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पे मैं बार बार जोर देता हूं। यदि आप इस चीज को समझ लेंगे, मेरी मान लेंगे, आपसे विनती है, तो जरूर आपके शरीर में एक आत्मिक ऊर्जा का उद्गम होगा और आपका परिवर्तन दिखाई देगा और आप कहेंगे कि हम तो अपने को सबसे संतुष्ट, सुखी और एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। एक नई ऊर्जा, आपका दिन में काम में भी मन लगेगा और सभी में आपको एकदम संतुष्टि रहेगी। इसलिए अपने के लिए स्वाध्याय चिंतन करें, अपने के लिए समय निकालें दोस्तों। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं और कहें कि भाई हम तो अपने लिए कुछ निकाल ही नहीं पाए समय। साथियों, मुझे एक कवि हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर, उनकी पंक्तियां याद आती हैं इस बारे में। उन्होंने कहा है कि मैं इतने हिस्सों में बट गया हूं, मैं इतने हिस्सों में बट गया हूं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।
मेरी जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और कसूर क्या है मुझे पता ही नहीं। यानी मैंने कभी इस संदर्भ में पंक्तियां कही हैं कि मैंने अपने लिए तो कभी समय निकाला ही नहीं। मैं औरों के लिए, बच्चों को, अपने बिजनेस में, अपने उसमें, उन्हीं में उलझा रहा और स्वयं को समझा नहीं। तो दोस्तों, जब वृद्धावस्था आती है तो बड़ा मुश्किल होता है। आप समझें इस चीज को, जब लोग, बच्चे या कोई भी आपकी नहीं सुनेगा, कुछ नहीं, और आप शरीर बेकार कर चुके होंगे, अपने लिए समय और संयम, नियम, संयमित होकर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने लिए खुद को नहीं समझेंगे, समय नहीं निकालेंगे, तो लास्ट के दिनों में, वृद्धावस्था के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो छुपी हुई दिक्कतें हैं वो बाद में ही उजागर होती हैं, शुरू में नहीं पता चल पाता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने लिए समय निकालें। आप विद्यार्थी हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी अवस्था वर्ग में हैं, अपने लिए समय निकालें, खुद को समझें, स्वाध्याय चिंतन करें, सुबह का योगा प्राणायाम करें और अपने लिए समय 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे का समय अपने को समझने के लिए जरूर निकालें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें पसंद आए तो आपको।